वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। आज हम लोग फिर से एक बहुत ही प्यारा सेशन कवर करेंगे जिसमें हम लोग किताब और उनके लेखक की बात करेंगे। 300 से प्लस क्वेश्चन आपको सेशन में देखने को मिलेंगे। इस सेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस सेशन में हम 150 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि हमने लूसेंट 2022 की प्रैक्टिस बुक से उठाया है, जो आपकी प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको टेस्ट के फॉर्म में इस सीरीज़ को लगाना है तो आप वीडियो को पॉज करना और अपने हिसाब से लगाना। ठीक है, तो पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है द गुड अर्थ किसने लिखा है। एक बुक है जिसका नाम है द गुड अर्थ, किसने लिखा है? पल एस बक ने लिखा है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आरओ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, इसके लेखक कौन है? डेवलपमेंट एज फ्रीडम, थर्ड का जो ए ऑप्शन होगा, अमर्त्य सेन द्वारा ये चीज़ लिखी गई है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं कि डिफेंसिंग इंडिया के लेखक कौन है? हु इज़ द राइटर ऑफ डिफेंसिंग इंडिया। जो फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा वो है जसवंत सिंह, इसके करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ें। नागानंदन के लेखक कौन है? नागानंदन के लेखक कौन है? बी ऑप्शन हमारा होगा। जयशंकर इसके लेखक हैं, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? जो बुक है एशियन ड्रामा, ये आपकी गुन्नार मेडल की है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ, जिस किसी को भी मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही होगी तो यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, उस पर आप जाएंगे तो नीचे स्पीड का ऑप्शन आएगा, तो उसको स्पीड आप कम कर सकते हो। ठीक है, जिसको मेरी स्पीड कम लग रही है तो नीचे यहीं पर आप क्लिक करके स्पीड को बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, चलें। तो मेघदूत किसकी रचना है? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, एसएससी का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है ये। मेघदूत किसकी रचना है? 7 का बी ऑप्शन होगा, कालिदास की रचना है। यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मालती माधव किसकी रचना है? तो 8 का हमारा बी ऑप्शन होगा, भवभूत की रचना है मालती माधव। ठीक है, आगे बढ़ें। हंगी स्टोन्स के लेखक कौन है? एक बुक है जिसका नाम है हंगी स्टोन्स। 9th का हमारा ए ऑप्शन होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। CHSL 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलें। नीति शतक के लेखक कौन है? नीति शतक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन हो जाएगा, भर्तहरि इसके लेखक हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो टिक भी लगा हुआ है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे कि सनी डेज नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये क्वेश्चन आपको बताऊं मैं कि एसएससी और रेलवे ये दोनों में बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया। सनी डेज नामक किताब किसने लिखी है? तो 11 का ए ऑप्शन होगा, सुनील गावस्कर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 12, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? 12th का हमारा डी ऑप्शन होगा, हर्ष इसके कौन है? लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 13, खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुमान रासो एक किताब है जिसके रचयिता कौन है पूछ रहा है। 13 का ए ऑप्शन दलपति विजय है। ठीक है, कादंबरी के लेखक कौन है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। अभी यूपी SSC का पेपर जिसने दिया होगा, जो पेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था पिछले साल। तो कादंबरी के लेखक कौन है? तो 14 का हमारा सी ऑप्शन होगा, बाण भट्ट है। आगे बढ़ें। भारत दुर्दशा नामक प्रसिद्ध कृति किस विद्वान की रचना है? अभी हाल ही में जो UPSI का एग्जाम हुआ है, UPSI 2020 या 19 का पेपर था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। 15 का सी ऑप्शन होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, पत्रावली के लेखक कौन है? ये भी UPSI 2019-20 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा बी ऑप्शन होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, महाभाष्य किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये भी UPSI का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन हो जाएगा, पतंजलि इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है कि वीर सतसई के लेखक कौन है? किताब है जिसका नाम है वीर सतसई, इसके लेखक कौन है? 18 का हमारा डी ऑप्शन होगा, सूर्यमल मिश्र साहब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, चिदंबरा के लेखक कौन है? तो चिदंबरा ये बहुत बार UPSSC का ये इतना पसंदीदा क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। बहुत ही फेमस बुक है ये। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? किताब है जिसका नाम है आइडल्स, उसके लेखक कौन है? 20 का हमारा डी ऑप्शन होगा, सुनील गावस्कर साहब। क्वेश्चन नंबर 21, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? किताब है सत्यार्थ प्रकाश। जो पेपर रेगुलर देते हैं आपने देखा होगा, एसएससी में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती साहब। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय मूल का इसमें से कौन लेखक अंधा भी है? कौन सा ऐसा लेखक है जो भारतीय मूल का है लेकिन वो ब्लाइंड है, अंधा है? 22 का हमारा बी ऑप्शन होगा, यमुना प्रसाद शास्त्री जी। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रेकिंग विंग के किसने लिखा है? एक किताब है ब्रोकिंग विंग, वो किताब किसने लिखी है?
है 23 का डी ऑप्शन है सरोजनी नायडू ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का क्या नाम है? एक किताब है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, 24 का हमारा ए ऑप्शन होगा किरण देसाई। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? 25 का सी ऑप्शन है चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? 26 का डी ऑप्शन होगा सर एम विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसका क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 28, किसने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? कौन है जो जिन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है पाकिस्तान? 28 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कमलेश्वर साहब, ठीक है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 29 पे, चरक द्वारा रचित चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? जो चरक लिखी गई है चरक संहिता उसका पूछ रहा है विषय वस्तु क्या है, तो 29 का हमारा सी ऑप्शन होगा। ये एक तरीके का आयुर्वेदिक ज्ञान इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पुस्तक सुंदर विलास किसकी रचना है? एक किताब है जिसका नाम है सुंदर विलास, किसकी रचना है? 30 का हमारा सी ऑप्शन होगा संत सुंदर दास जी की रचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के लिए नियोजित, ये किताब बहुत बार पता नहीं क्यों रिपीट हो रहा है, 31 का सी ऑप्शन होगा। जिसको मैंने टाइप करने के लिए तो उसने क्वेश्चन को देखा ही नहीं, सिर्फ टाइप करता चला गया, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है आंसर होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 32 पे, डाउन मेमोरी लेन के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 32, डाउन मेमोरी लेन, तो इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा मदर टेरेसा का। और दीप शिखा किसने लिखा है? ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2020 से पूछा गया है। दीप शिखा के लेखक कौन है? बताओ भाई सभी लोग। 33 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा, इसका करेक्ट आंसर है दीप शिखा के लेखक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34, देखो जो भी लोग इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं आंसर लिखते जाना, क्योंकि मैं देखो अगर मैं नाम नीचे पढ़ने बैठूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। कोई 150 क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो वीडियो कितनी बड़ी हो सकती है, ठीक। मैं सिर्फ चल रहा हूँ, आप लोग बस सिर्फ सुनते जाएं और आप समझते जाएं और नीचे कॉमेंट में अपने अपने आंसर लिखते जाइए, ठीक। जजमेंट के लेखक कौन है? बुक है जिसका नाम है जजमेंट, इसके लेखक कौन है? 34 का बी ऑप्शन होगा कुलदीप नैयर साहब इसके लेखक हैं। जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं आप लोग सेशन को लाइक ज़रूर करते हुए चलिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? 35 का हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन नरपति नाला साहब बीसल देव रासो के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है? एक किताब है ढोला मारूरा दूहा, पूछ रहे हैं इसके लेखक कौन है? 36 का ए ऑप्शन होगा कवि कल्लोल साहब, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, पहाड़ी हिमालय लोक कला नामक पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो 37 का हमारा बी ऑप्शन होगा ओसी हाडा साहब के द्वारा ये किताब लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 38, ए फेयरी क्वीन के लेखक कौन है? एक किताब है जिसका नाम है ए फेयरी क्वीन, इसके लेखक कौन है? बताओ भाई, जितने भी लोग सेशन में जुड़ गए सभी लोग को इसका आंसर रखना है। 38 का सी ऑप्शन होगा एडमंड स्पेंसर साहब। क्वेश्चन नंबर 39, कि हंगी स्टोन के लेखक कौन है? अभी भी मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन का आंसर, तो 39 का हमारा बी ऑप्शन होगा रविंद्रनाथ टैगोर। पंचतंत्र के लेखक कौन है? एसएससी का ही और ये रेलवे का, दोनों का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? 40 का हमारा डी ऑप्शन होगा विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 41, रंगभूमि किसकी रचना है? यूपी SSC पेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 19 या 20 में पेपर हुआ था ना, उसी में पूछा गया क्वेश्चन है। 41 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई सभी लोग, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आप लोग के। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद इसके करेक्ट होंगे। आगे बढ़ना है 42 पे, नीति शतक के लेखक कौन है? एक किताब है नीति शतक, अभी भी मैंने आपको इसका आंसर बताया था। 42 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा भर्तहरि साहब इसके लेखक हैं। एक बुक है जिसका नाम थोड़ा सा कठिन है, स्वप्नवास वद्दम के लेखक कौन है? स्वप्नवास वद्दम के लेखक कौन है? 43 का हमारा बी ऑप्शन होगा भास साहब है, ठीक है। नील के फूल किसकी रचना है? नील के फूल यूपीएसआई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, नीम के फूल किसकी रचना है? 44 का हमारा सी ऑप्शन होगा लक्ष्मीकांत वर्मा। आगे बढ़े 45, मालती माधव किसकी रचना है? अभी अभी क्वेश्चन फिर से बार बार क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो भवभूति के द्वारा लिखी गई ये किताब है मालती माधव। पंचतंत्र अभी मैंने आपको बताया किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं सेशन में जो रिपीट हो गए। एक्चुअली क्या होता है कि जिसको टाइप करने के तो जैसा लिखा रहता है वैसा ही वो टाइप कर देता है, उसको पता भी नहीं है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बस वो टाइप कर देता है। हितोपदेश के लेखक कौन है? 47 का बताओ भी करेक्ट आंसर क्या होगा? ये है नारायण पंडित साहब, ठीक।
अभी भी क्वेश्चन देखो, ये 48 भी फिर से रिपीट हो गया है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो 48 का बी ऑप्शन अभी मैंने आपको बताया था, बाणभट्ट के द्वारा। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, अभी भी देखो ये क्वेश्चन फिर से हुआ, तो जिसको याद होगा जल्दी से नीचे कॉमेंट में बताओ 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था अमृत सेन इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जेल और स्वतंत्रता के लेखक कौन है, एक किताब है जेल और स्वतंत्रता, बताओ भाई 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा। रघुवंश साहब ने लिखी है जेल और स्वतंत्रता नामक किताब। देखो 50 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं सेशन में, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे, गार्डनर के लेखक कौन है, किताब है जिसका नाम है गार्डनर। 51 का हमारा बी ऑप्शन होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। द गुड अर्थ के लेखक कौन है, किताब है द गुड अर्थ। 52 थोड़ा नीचे करता हूँ, 52 का आंसर क्या होगा बताओ भाई। जितने लोग सेशन में जुड़ रहे हैं सभी लोग आंसर करेंगे। 52 का ए ऑप्शन होगा पर्ल ए बक। कामायनी, इससे आसान क्वेश्चन क्या कोई हो सकता है बुक एंड ऑथर के चैप्टर में। कामायनी के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 53 सबको पता होगा जयशंकर प्रसाद, और हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, कामायनी फिर से रिपीट हो रहा है तो कौन होगा, जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है, एक किताब है उत्तर रामचरितम, इसके लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 55 इसका होगा सी ऑप्शन भवभूति साहब। मुद्रा राक्षक के लेखक कौन है, CHSL का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन, मुद्रा राक्षक के लेखक कौन है बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 56 का करेंट आंसर क्या होगा, विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 57, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 57 का हमारा सी ऑप्शन होगा गणित से संबंधित है। ये भी UPSI 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि चरक द्वारा रचित, अभी मैंने बताया था चरक किसकी विषय वस्तु है, तो चरक में क्या किया गया है, आयुर्वेद का ज्ञान दिया गया है। 58 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59, विंग्स ऑफ फायर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार लगा लो, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 59 का हमारा ए ऑप्शन होगा APJ अब्दुल कलाम साहब की ये किताब है। क्वेश्चन नंबर 61, ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 60 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विक्रम सेठ। डी ऑप्शन होगा ए सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ साहब हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इंडिया इज़ फॉर सेल के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 61 का बताओ भाई सही आंसर, तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा चित्रा सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 62, कामसूत्र के लेखक कौन है, सबको बताना है क्वेश्चन नंबर 62 का, तो ये होगा वात्स्यायन साहब। क्वेश्चन नंबर 63, द गोल्डन गेट के लेखक कौन है, एक किताब है गोल्डन गेट, इसके लेखक कौन है, ये भी है कौन, विक्रम सेठ साहब। क्वेश्चन नंबर 64, चुनी हुई कविताएं किसकी रचना है, 64 का बताओ भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा अज्ञे साहब की ये रचना है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 65, लीलावती के पुस्तक किससे संबंधित है, अभी भी मैंने आपको बताया था कि UPSI में पूछा गया क्वेश्चन है, तो 65 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा गणित से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 66, सिस्टेमा नेचुरा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, सिस्टेमा नेचुरा। 66 का हमारा ए ऑप्शन होगा कार्ल लिनियस की किताब है ये सिस्टेमा न्यूरिया। क्वेश्चन नंबर 67, पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है, पहला ही क्वेश्चन है इस सेशन का और फिर से रिपीट हुआ है, तो 67 का हमारा डी ऑप्शन होगा लियो टॉल्स्टॉय इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो देखो, ऐसे बोलते बोलते में क्या होता है, कभी कभी माइंड थोड़ा सा टंग कभी कभी स्लिप हो जाता है, तो उसको माइंड मत करिएगा। कोई भी गलती मुझसे होती है, कोई क्वेश्चन गलत आपको लग रहा हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जब भी अगली वीडियोस बनाऊं तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का मैं ध्यान देता रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करते हुए चलिएगा जितने भी लोग जुड़ रहे हैं। रामचरितमानस के लेखक कौन है बताओ भाई, जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं, रामचरितमानस के लेखक कौन है, ये हैं आपके तुलसीदास साहब। क्वेश्चन नंबर 69, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, संस्कृत के 4 अध्याय, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, 69 का डी ऑप्शन, ये UPSI में पूछा गया क्वेश्चन था इस बार का। क्वेश्चन नंबर 70, रामचरितमानस के लेखक कौन है, रामचरितमानस अभी भी हुआ है, फिर से रिपीट हुआ, तुलसीदास साहब है, ठीक। ये इसमें पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि इस सेशन में बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इस बार मैं किसी और को दूंगा टाइप करने के लिए। समाज दर्पण के लेखक कौन है, समाज दर्पण, क्वेश्चन नंबर 71, समाज दर्पण के लेखक कौन है, रामचंद्र गिरी साहब। क्वेश्चन नंबर 72, सिस्टेमा नेचुरा की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है, अभी मैंने आपको बताया था 3-4 क्वेश्चन पहले। 72 का हमारा सी ऑप्शन जो है कार्ल लिनियस की किताब है ये। प्रबंध कोश के रचयिता कौन है बताओ भाई, जितने लोग सेशन देख रहे हैं, प्रबंध कोश के रचयिता कौन है, 73 का डी ऑप्शन होगा राजशेखर साहब। संगीत सार के लेखक कौन है, संगीत सार के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 74 बताओ भाई सभी लोग, 74 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह इसके लेखक हैं। 2 पॉइंट नामक लेखक
की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टू द पॉइंट, सॉरी, टू द पॉइंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 75 का हमारा बी ऑप्शन होगा, हर्सल गिब्स साहब है, ठीक है। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? नाट्य शास्त्र, बताओ भाई 76 का नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत साहब हैं। और यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 77 की गार्डनर के लेखक कौन है? अभी अभी आपको बताया था मैंने, तो 77 का डी ऑप्शन होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। पत्रावली के लेखक कौन है? पत्रावली के लेखक कौन है बताओ भाई? तो पत्रावली के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर साहब। 79 निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ द्वारा रचित की गई है? 79 का बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो बहुत सारी ऐसी किताब हैं जो रविन्द्रनाथ जी के द्वारा लिखी गई हैं, जैसे गीतांजलि हो गया, चित्रा हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये सभी किताब किसके द्वारा लिखी गई हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ जी के द्वारा रचित है? सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ऑप्शन देखो इधर उधर कर दिया है, ये सभी इसके करेक्ट आंसर है। मुद्रा राक्षक के लेखक कौन है? अभी भी आपको बताया था कौन है? विशाखदत्त साहब हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पृथ्वीराज रासो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं हर एग्जाम में, स्टार लगा लो। तो पृथ्वीराज रासो किसके लेखक हैं? ये चंद्रवदयी इन्होंने लिखा है, मतलब पृथ्वीराज रासो एक किताब की नाम है और उसके लेखक कौन है? चंद्रवदयी साहब। क्वेश्चन नंबर 83 तितली, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, खासकर जो एग्जाम यूपी में होते हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो तितली उपन्यास के लेखक कौन है? 83 का ए ऑप्शन होगा, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 84 इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद साहब। क्वेश्चन नंबर 85 इंटरनल इंडिया की रचना किसके द्वारा की गई है? किताब है जिसका नाम है इंटरनल इंडिया। 85 का बी ऑप्शन होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किताब लिखी गई है। मेघदूत किसकी रचना है? अभी भी बताया था मैंने, तो मेघदूत कालिदास की रचना है। उत्तर चरित्रम के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कौन है? भवभूति साहब हैं। कामायनी के लेखक कौन है? रिपीट हो गया फिर से क्वेश्चन, तो कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन बताओ भाई सभी लोग। 89 का नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ये आपके हैं भरत साहब। क्वेश्चन नंबर 90 द बाइबल के लेखक कौन है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं जो बार बार रिपीट हो जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस बार मैं जिसको मैं इस बार देता हूँ टाइप करने के लिए क्वेश्चन, इस बार मैं उसको नहीं दूंगा, किसी और अब दूंगा, साइबर कैफे वाले को। तो क्वेश्चन नंबर 90 का हमारा करेक्ट आंसर होगा, मुल्क राज आनंद के द्वारा द बाइबल किताब को लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 91 गाइड के लेखक कौन है? एक तरीके से सही भी है, और आप लोग का थोड़ा सा रिवीजन भी हो जा रहा है। जैसे इस सेशन में मैं 150 क्वेश्चन कराऊंगा, तो हो सकता है 150 में से आपको 130 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन ही अच्छे मिले, मतलब इंपॉर्टेंट कम से कम रिपीट तो हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 गाइड के लेखक कौन है? बताओ भाई, जितने लोग सेशन को देख रहे हैं सभी लोग बताएंगे। 91 का सी ऑप्शन होगा, आर के नारायण साहब। 92 समाज दर्पण के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर बताइए भाई, रामचंद्र गिरी साहब समाज दर्पण के लेखक हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उर्वशी के लेखक कौन है? स्टार लगा लो। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बार पूछा जाता है। तो उर्वशी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 93 का बी ऑप्शन, रामधारी सिंह दिनकर साहब। पंचतंत्र के लेखक कौन है? अभी भी आपको बताया था, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा साहब हैं, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 95 चुनी हुई कविताएं किसकी रचना है? अभी भी आपको बताया था किसकी द्वारा है? आज्ञे की द्वारा लिखी गई ये रचना है। मनुस्मृति किसकी रचना है? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मनुस्मृति किसकी रचना है? नाम से ही पता चल रहा है किसकी द्वारा है, मनु के द्वारा, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। रंगभूमि किसकी रचना है? अभी आपको बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 97 का हमारा डी ऑप्शन होगा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई ये किताब है। क्वेश्चन नंबर 98 पुस्तक सुंदर विलास किसकी रचना है? कि एक किताब है जिसका नाम है सुंदर विलास, बताओ भाई किसकी रचना है? तो 98 का जो हमारा बी ऑप्शन होगा, संत सुंदर दास जी, ये इनकी रचना है। नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर भी सुंदर है और नाम में भी सुंदर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 99 द एक्सचेंज ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? द एक्सचेंज ऑफ फ्लोरेंस, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सलमान रश्दी साहब के द्वारा लिखी गई ये किताब है। क्वेश्चन नंबर 100 वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? स्टार लगा लो। एसएससी के अगर आप पेपर देते हो तो क्वेश्चन पे स्टार लगा लो। वेल्थ ऑफ नेशन किताब के रचयिता कौन है? सी ऑप्शन होगा, एडम स्मिथ साहब, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जो भी लोगों को कुछ पूछना हो नीचे कॉमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और हाँ, सेशन अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करते चलिएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे कि राजस्थान की मूल भाषा क्या है? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 101 राजस्थान की मूल भाषा क्या है? मारवाड़ी है। बहुत सारे लोग राजस्थानी बता देते हैं, लेकिन राजस्थानी मारवाड़ी वहाँ की भाषा है।
मूल भाषा की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 102, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखो फिर से बता रहा हूँ, जो भी लोग को मेरा सेशन ऐसा लग रहा हो कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर 3 डॉट दिख रहे होंगे आपको यूट्यूब पे, उस पर दबाओगे, नीचे ऑप्शन पे आओगे तो वहाँ से आप स्पीड को कम कर सकते हो। जिसको लग रहा है नहीं बहुत धीरे बोल रहे हैं, तो आप मेरी स्पीड को बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। चलो 103, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमृत सेन के द्वारा लिखी गई है? 103 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो किताब है वो अमृत सेन के द्वारा लिखी गई है। 104, राग कलपुत्रम की रचयिता किसके द्वारा की गई है? राग कलपुत्रम के द्वारा। 104 करेक्ट आंसर बताइए, जितने लोग सेशन देख रहे हैं सब लोग को लाइक करना है। 104 का करेक्ट आंसर होगा कृष्णनंद व्यास के द्वारा लिखी गई ये किताब है। 105, दीप शिखा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? 105 बताओ भाई, तो ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई ये किताब है। 106, भारत दुर्दशा नामक प्रसिद्ध कृति किस विद्वान की रचना है? ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया था, तो 106 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। संगीत सार के लेखक कौन है? एक किताब है जिसका नाम है संगीत सार, बताओ भाई इसके लेखक कौन है? तो 107 का बी ऑप्शन होगा, सवाई प्रताप सिंह। 108, चंडी शतक किसकी रचना है? चंडी शतक 108 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, बाण भट्ट के द्वारा चंडी शतक लिखी गई है। कामसूत्र के लेखक कौन है? अभी आपको बताया था, वात्स्यायन साहब के द्वारा लिखी गई ये किताब है, तो 109 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 110 क्वेश्चन नंबर है, और चिदम्बरा के लेखक कौन है? अभी अभी आपको बताया था, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो 110 का हमारा ए ऑप्शन होगा, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 111 कि डाउन मेमोरी लेन के लेखक कौन है? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 111 डी ऑप्शन होगा, मदर टेरेसा के द्वारा लिखी गई ये किताब है। क्वेश्चन नंबर 112, इंडिया किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है CHSL जैसे एग्जाम में, ठीक है। तो 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 113, मेघदूत किसकी रचना है? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 113, तो मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास के द्वारा। और आगे बढ़ रहे हैं 114 पे कि सनी डेज किसकी रचना है? सनी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 114 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सुनील गावस्कर के द्वारा। उत्तर रामचरित्रम किसके द्वारा लिखी गई किताब है? अभी भी आपको बताया था मैंने, क्या हो जाएगा 115 का हमारा डी ऑप्शन होगा, भूति साहब। आगे बढ़ें, 116, कथा सरित सागर इसके लेखक कौन है? कथा सरित सागर इसके रचनाकार कौन है? 116 का बी ऑप्शन, सोमदेव के द्वारा लिखी गई ये किताब है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन है? तो 117 का हमारा ए ऑप्शन होगा, JP कृपलानी के द्वारा लिखी गई ये किताब है। 118, जेल और स्वतंत्रता, अभी भी आपको बताया था मैंने इस क्वेश्चन को, तो जेल और स्वतंत्रता नामक किताब लिखी गई है आपका रघुवंश के द्वारा। आगे बढ़ें, पंचतंत्र के लेखक कौन है? बताओ भाई। 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई किताब है। ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसे हैं, जो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? 120 का बताओ भाई। तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कालिदास साहब, ठीक है। आगे बढ़ें, स्वप्ना वासदत्तम के लेखक कौन है? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 121 का बी ऑप्शन होगा, भास साहब के द्वारा लिखी गई ये किताब है। 122, चरित्रहीन किसकी रचना है? 122 नंबर क्वेश्चन बताओ भाई। चरित्रहीन एक किताब है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो 122 का सी ऑप्शन, शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई ये किताब है। आगे बढ़ें, 123, महाभाष्य किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? 123 का करेक्ट आंसर बताओ भाई। ए ऑप्शन हो जाएगा, पतंजलि इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना? अभी अभी आपको कराया था एक क्वेश्चन, किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। 125 क्वेश्चन कि राजस्थान की मूल भाषा क्या है? अभी अभी आपको बताया था, क्या है? मारवाड़ी होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 126, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? एक किताब है जिसका नाम है प्लानिंग एंड द पुअर, BS मिन्हास साहब के द्वारा लिखी गई ये किताब है। बादशाह नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लगा लो स्टार। तो 127 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई ये किताब है। हितोपदेश के लेखक कौन है? एक किताब है जिसका नाम है हितोपदेश, इसके लेखक हैं नारायण पंडित साहब। बुद्ध चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई है? बुद्ध चरित्र 129 नंबर बताओ भाई। ए ऑप्शन हो जाएगा, अश्व घोष के द्वारा लिखी गई ये किताब है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 130, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके ए ऑप्शन, भरत मुनि साहब। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की, द गोल्डन गेट के लेखक कौन है? अभी भी आपको कराया था इस क्वेश्चन को, विक्रम सेठ इसके लेखक हैं।
हर्षचरित्र, ये भी क्वेश्चन अभी अभी आपको कराया था, कौन है हर्षचरित्र के? बाणभट्ट साहब हैं। ढोला मारू रू दूहा, ये भी क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया था, तो 133 का सी ऑप्शन हो जाएगा। कवि कल्लोद साहब। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं मैंने देखे हैं जो रिपीट तो भले हुए हैं लेकिन उनके ऑप्शन अलग हैं और आंसर भी अलग है। तो कभी कभी क्या होता है किसी किसी किताब में अगर वो आंसर जो प्रॉपर आंसर होता है अगर वो नहीं दिया है तो उससे मिलता जुलता आंसर या फिर जिसका योगदान उस किताब में थोड़ा बहुत भी है उनका नाम अगर ऑप्शन में आता है तो हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, चलो प्रबंध कोश के रचयिता कौन है बताओ भाई, वो क्वेश्चन नंबर 134। तो प्रबंध कोश के रचयिता आपके हैं राजशेखर साहब। 135 निषीद किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? एक किताब है जिसका नाम है निषीद, बताओ भाई 135 का क्या होगा? ये हो जाएगा गुजराती भाषा में लिखी गई किताब है। 136 आइडल्स नामक पुस्तक, अभी भी आपको बताया था आइडल किसके द्वारा लिखी गई है? सुनील गावस्कर के द्वारा। आगे बढ़ें, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, अरस्तु के द्वारा लिखी गई ये किताब है। चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए, देवकी नंदन खत्री साहब हैं। अभी आपको बताया था तितली उपन्यास के लेखक कौन है, ये भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कौन होगा? सी ऑप्शन होगा, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 140 पृथ्वीराज विजय किस भाषा की कृति है? क्वेश्चन नंबर 140 ये किस भाषा की कृति है? आपकी संस्कृत भाषा की कृति है। 140 क्वेश्चन कवर कर दिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और आवाज़ जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो 141 निम्नलिखित में से कौन से कवि भक्ति रचना से संबंधित नहीं है? यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कौन नहीं है? 141 का हमारा बी ऑप्शन होगा, केसरी सिंह बारहट, ये भक्ति रचना से संबंधित नहीं है। गुलामगिरी के लेखक कौन है? रिपीटेड क्वेश्चन, एसएससी का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है गुलामगिरी, बताओ भाई 142 का ज्योतिबा फूले होगा, बी ऑप्शन। फ्री ट्रेड टुडे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है जगदीश भगवती के द्वारा, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ें, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, ये किताब अभी भी आपको मैंने बताया था, रिपीट हुआ है फिर से क्वेश्चन, तो ये लिखा है जेपी कृपलानी जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 145 पृथ्वीराज विजय किस भाषा की कृति है? ये भी क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया था, ये किस भाषा की है? संस्कृत भाषा की कृति है। 146 गढ़ देवता किसकी रचना है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, गढ़ देवता किसकी रचना है? 146 का बी ऑप्शन होगा, ताराशंकर बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई ये कृति है। 147 हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी व्याकरण के रचयिता कौन है बताओ भाई, ये होगा हमारा सी ऑप्शन, कमता प्रसाद गुरु जी के द्वारा लिखी गई ये किताब है। 148 हर्षचरित्र के लेखक कौन है? फिर से रिपीट हुआ है, कौन है? बाणभट्ट साहब हैं। वहीं पर अगर बात करूँ 149 की, तो अर्थशास्त्र किसकी कृति है, किसकी रचना है? अर्थशास्त्र। 149 का सी ऑप्शन, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई ये कृति है। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। 150 की पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके ए ऑप्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर। इस सेशन में हमने 150 क्वेश्चन को ही कवर किया है। जब पार्ट 2 लेकर के आएंगे, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं आगे, तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है कि पता नहीं कब आएगा नेक्स्ट सेशन। कल ही मैं अपलोड करूँगा दूसरा सेशन, जिससे आपको भी देखने में आसानी होगी और आप इसको पार्ट वाइज देख सकते हैं। तो सेशन को बनाने में, इसको टाइप कराने में बहुत मेहनत लगती है, बोलने में, समझाने में, तो इस मेहनत के लिए कम से कम एक लाइक आप कर दें। और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना। कुछ पूछना रहा करें, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछा करिए। जो भी मुझसे गलतियां हो जाएं वो भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताया करिए, ताकि मैं आगे ऐसी गलतियां ना करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।